नमस्ते सभी लोगों को। आज हम लोग निखिल तिवारी जी के यहाँ आए हुए हैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, और हम लोग यहाँ पे आके निखिल से मिले और इनके फैमिली वालों से भी मिले। हम लोग यहाँ पे हमने ये देखा कि जो निखिल की जर्नी थी क्लास 12th की या क्लास 11th, जिन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की, और ये हम लोग TOC की तरफ से निखिल के यहाँ पे विज़िट किए, और निखिल ने खुद रिज़ल्ट हम लोग को शेयर किया अपना कि हम लोगों ने TOC से स्टडी की है पूरा का पूरा, और इसलिए यहाँ हम लोग मिलने आए। और आप लोगों को बच्चा पार्टी को ये बताना था कि हमारे बच्चों को किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, क्या हमारे बच्चा पार्टी का क्या शेड्यूल होना चाहिए। और ये मेन मिलने का कारण होता है हमारे जो TOC दी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर के जो हमारे बच्चा पार्टी जो टॉप करते हैं, उनसे मेन मिलने का एम ये होता है। तो निखिल, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपका टाइम शेड्यूल क्या था, मतलब क्या आप बताना चाहते हैं बच्चों के लिए कि बच्चों को इस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए, क्या नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए कि एक बच्चा मतलब कि हर एक चीज़ में सक्षम रहे कि अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। जी, नोट्स वगैरह जैसे स्कूल में नोट्स बनाए जाते हैं वो तो ठीक, स्कूल के नोट्स ठीक हैं। बाकी स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि जो पढ़ाएं, जो ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन जो भी पढ़ें, उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते रहना चाहिए। मान लीजिए अगर आज एक टॉपिक स्कूल में पढ़ाएगा तो उसको घर में आके कम से कम नहीं तो 1-2 बार पढ़ें तब, और डेली उसको रिवीजन करें। फिर उसके बाद संडे पूरा जितना आपने हफ्ते भर में पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करें। इससे पूरा कोर्स भी तैयार रहेगा और इससे याद भी जल्दी रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, तो निखिल ने अपनी स्ट्रेटजी आपको बताई कि किस प्रकार हमें प्री प्लान करना चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो निखिल ने पूरे उत्तर प्रदेश में 4थी रैंक लाई है, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में होती है। और एक बात और बताना चाहेंगे हम आपको कि निखिल बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि निखिल ने कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, इन्होंने ऑनलाइन को बहुत बड़ी प्रायोरिटी दी है कि एक अगर बच्चा ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, अगर अच्छी स्टडी कर रहा है, जो कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है वो कंटेंट ही उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्होंने कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, विद्यालय के जरिए से और साथ साथ इनके अकॉर्डिंग भाई TOC दी ऑनलाइन कोचिंग के जरिए से निखिल ने पूरी की पूरी अपनी पढ़ाई की। तो निखिल, आपको दी ऑनलाइन कोचिंग में जो हमारे टीचर मेंबर हैं, आशीष सर है, अजय सर है, विवेक सर है और हमारे नीरज सर हैं, तो कैसा लगा इनसे पढ़ के, आपको बताना चाहेंगे कुछ? ये मतलब फिजिक्स जैसे पढ़ना है तो फिजिक्स में बिल्कुल जान ला देते हैं ऐसे सर लोग। केमिस्ट्री में पढ़ना है तो केमिस्ट्री में राजू सर आप और विवेक सर, ये केमिस्ट्री में मतलब केमिस्ट्री में अगर मन नहीं लग रहा तो इनसे पढ़ लो तो केमिस्ट्री में मन लगना शुरू हो जाएगा। नीरज सर मैथ के लिए तो अगर मैथ में मन नहीं लग रहा तो नीरज सर से पढ़ो तो मैथ में मन लगना शुरू हो जाएगा। इन्हीं से हमने पढ़ा था। लेकिन लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि निखिल, जो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट को लेकर बड़े परेशान होते हैं कि उनको केमिस्ट्री सही समझ में नहीं आती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के या मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो बड़े परेशान से होते हैं और उनको चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि उन बच्चों के लिए कुछ आप बताइए कि उनको किस प्रकार अपनी मतलब प्री प्लानिंग करनी चाहिए कि हर एक जो सब्जेक्ट है उनको बहुत अच्छा लगे। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहेंगे हम कि मतलब अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं अच्छा लग रहा, इस पर आपकी गलती नहीं, आपको पढ़ाने वाले पे हो सकता है कुछ हो, तो आप अपना टीचर एक बार बदल के चेक करिए, शायद आपका मन लगने लगे। तो बच्चा पार्टी, हम लोगों ने निखिल से फिलहाल सारी बातें की और आप लोगों ने निखिल के द्वारा जो भी चीज़ें आप सुनी हैं, और हमारा दी ऑनलाइन कोचिंग सभी बच्चा पार्टी के लिए, खुशहाली के लिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए हर समय तत्पर रहता है और चीज़ों को बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। और आशीष सर भी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आशीष सर आएँ और कुछ बातें यहाँ पे आपको बताएँ। सबसे पहले निखिल, जैसे तुमको लास्ट ईयर पता चला कि उत्कर्ष भैया ने टॉप किया है तुम्हारे यहाँ से, तो उन्होंने जब सजेस्ट किया पढ़ने के लिए तो ये सोच के पढ़ा था कि हमको भी टॉप करना है या बस पढ़ते रहे और रिजल्ट आ गया? बस उन्होंने कहा वहाँ से पढ़ो, वहाँ का कंटेंट बढ़िया है, तो बस पीछे लग गए, पढ़ते रहे। उम्मीद थी कि रिजल्ट टॉप 10 में आएगा? तो सोचा था कि हाँ टॉप 10 में आना चाहिए, फिर उसी लिए पढ़ते रहे, इसीलिए इधर उधर जहाँ से भी मिला, जो कंटेंट मिला ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन तो था ही, ऑनलाइन भी उसी के लिए ऑनलाइन पढ़े। आगे फ्यूचर का क्या एम है? फ्यूचर में अभी JEE की तैयारी करनी है, अब वहाँ पे भी फोड़ना है। बहुत
शुभकामनाएं उसके लिए हैं। इस बार जेई दिया था, अभी 2 अटेम्प्ट जो थे? जी इस बार दिया था तो 72 परसेंटाइल बना 72 परसेंटाइल बना था। 11th थोड़ा कमजोर 11th का कमज़ोर था। 11th कमज़ोर क्यों रह गया? 11th बोर्ड था नहीं तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, इस वजह से। ज़्यादा ध्यान नहीं दिया 11th में, क्योंकि 11th की परीक्षाएं बोर्ड की नहीं होती हैं। और 11th के बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा जो देख रहे हैं कि जितना इम्पोर्टेंस 12th की होती है उतना 11th की होती है। जिस तरह इन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम में परफॉर्म किया है, अगर इस तरह से 11th को इन्होंने तैयारी की होती तो जेई में एग्ज़ाम के साथ ही ये फोड़ दिए होते। अभी इसके बाद हमें जाना है प्रकाशित से मिलने, जिसका जेई में 96 परसेंटाइल है। अभी उनसे भी बात करेंगे। और इसके अलावा जैसे कि चलो कोर सब्जेक्ट तो साइंस और मैथ्स तो है ही, हिंदी इंग्लिश कैसे पढ़ाई करते थे? हिंदी इंग्लिश एक तो सेल्फ स्टडी, दूसरा स्कूल में जितना कंटेंट मिला उससे पढ़ाई उतना सफिशिएंट हो जाता था। अच्छा, तो मतलब हिंदी इंग्लिश में जो कॉपी लिखी थी तुमने, जैसे बाकी तो साइंस में तो है कि नंबर मिलने हैं अगर लिख के आए हो, तो हिंदी इंग्लिश में मार्क्स कटने के बहुत डर रहते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं कॉपी लिखते समय? क्योंकि याद तो सब लोग करके जाते हैं, तो कॉपी में ऐसा क्या प्रेजेंटेशन स्पेशल किया जिसकी वजह से पूरे मार्क्स मिले? कितने मार्क्स हिंदी में है? हिंदी में 96। इंग्लिश में 98। 98 बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग मार्क्स हैं। हिंदी और इंग्लिश में स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। साइंस और मैथ्स में तो एक बार फिर भी आदमी कर सकता है। तो कैसे, क्या स्ट्रेटजी थी उस कॉपी? हिंदी और इंग्लिश के में नंबर अच्छे लाने का मतलब मेन कारण यही है कि राइटिंग में राइटिंग ज़्यादा। और आंसर्स लिखते समय क्या ध्यान दिया था वहाँ पे? आंसर लिखते समय यही सोच के लिखा कि अब रैंक तो लानी ही है। मेन मोटिव यही था कि रैंक लानी है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई साल भर की हो या लास्ट में जैसे बच्चे करते उस तरह से? नहीं, हिंदी इंग्लिश भी हमने साल भर उसी तरह पढ़ा जैसे हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी। क्या इक्वल टाइम देते थे या कुछ हिंदी इंग्लिश को कम टाइम? हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कम टाइम देते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जैसे वीकली कितने घंटे पढ़ते थे, क्या शेड्यूल रहता? लगभग हम 5 से 6 घंटे लगभग डेली लगभग सेल्फ स्टडी करते थे। 5 से 6 घंटे में मतलब क्या कुछ था कि मतलब 2 घंटे फिजिक्स रिवीजन पढ़ना है कि ऐसे था कि पहले ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे फिर मैथ्स उठाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। हम टारगेट रखते थे कि केमिस्ट्री में इतना आज पढ़ना है तो इतना पढ़ते थे। तो ऐसा फिक्स नहीं था कि 2 घंटे केमिस्ट्री को 2 घंटे के फिजिक्स को, ये फिक्स नहीं था। मतलब इतना टारगेट है कि कंप्लीट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे। जी चलो बहुत बढ़िया रहा है। तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि बच्चे का ज़रूरी है कि टॉप करना है तो उनको कितने टाइम देना चाहिए सब्जेक्ट में, कि जितना हम लोग बता रहे थे उतना काफ़ी था आपके लिए कि थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट भी उसके अलावा करना पड़ता है? जितना आप लोगों ने बताया उतना मेरे हिसाब से पर्याप्त है रैंक लाने के लिए। और जितना पढ़ाया जाए उसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन बस करना चाहिए। रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। दी ऑनलाइन कोचिंग के बारे में आपको कहाँ से पता चला कि हाँ यहाँ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, या कैसे आपको पता चला कि हाँ यहाँ पर पढ़ेंगे तो सफलता में ज़रूर मिलेगी? पिछले साल के यूपी बोर्ड के टॉपर थे वो भैया, हमारे स्कूल के थे। उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया था कि दी ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ो तो वहाँ ज़्यादा बढ़िया कंटेंट है, वहाँ मतलब पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है हिंदी मीडियम के लिए। तो निखिल की अब तक की जर्नी तो बहुत शानदार रही है और आगे भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि जेई में भी अच्छा रैंक लेकर के आएगा। और फिर से इससे मिलेंगे एक बार जेई के रिज़ल्ट के बाद अगले साल, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपर जो कि हमारे प्रकाशित भैया हैं, उनसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।